मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है मेरे लाल। आज बैठ, मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं माँ काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और इस बार मैं वो नहीं कहूँगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज़ मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अब भी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा
और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है माँ, क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है, तू ही तो है जिसे मैंने चुना है, तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हक, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं है, तू ऊर्जा है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जागृत हो रही है उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। यह शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम में अपार क्षमता है और अब तुम्हें अपनी इस क्षमता को पहचान कर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह दौर तुम्हें आत्मविश्वास देगा और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने कर्मों से अपने जीवन को सफल बनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल भौतिक रूप से सफल बनाएगी बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में भी सहायक होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय आ गया है जब तुम्हें उन कठिनाइयों से सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी अवसर मिलेंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है और तुम्हें यह समझा रही है कि तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा महसूस होगी।
माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल माँ आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांक और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी अब सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। माँ शक्ति से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और वे भी अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया, करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समा करना होगा।
यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए न साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने